सामीन कराम, आज की इस वीडियो में ईद नमाज पढ़ने का तरीका आपकी खिदमत में पेश करूँगा। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इंशाल्लाह आपको मुकम्मल नमाज ईद उल फितर या ईद उल अज़हा के पढ़ने का जो तरीका है वो पता चल जाएगा। सामीन कराम, सबसे पहले तो जब आप ईद की नमाज के लिए जाते हैं तो नीयत कैसे करनी है। नीयत इस तरह करनी है कि मैं नीयत करता हूँ 2 रकात नमाज ईद उल फितर या ईद उल अज़हा की 7-6 ज़ायद तकबीरों के वास्ते अल्लाह अज़्ज़ा वजल के पीछे इस इमाम के फिर कानों तक हाथ उठाने हैं और अल्लाहु अकबर कहकर हस्बे मामूल नाफ के नीचे हाथ बांध लेने हैं। यहाँ तक तो हो गया हमारा क्लियर। अब जब हाथ बांध लेने हैं उसके बाद सना पढ़नी है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद इमाम जो है वो अल्लाहु अकबर कहेंगे तो आपने हाथ उठाने हैं और कानों तक लगाने हैं। हाथ कानों तक लगा के हाथ छोड़ देने हैं। फिर उसके बाद फिर इमाम अल्लाहु अकबर कहेंगे तो हाथ कानों तक उठाने हैं और फिर छोड़ देने हैं। ये 2 दफ़ा हो गए और तीसरी दफ़ा फिर जो है वो इमाम अल्लाहु अकबर कहेंगे तो हाथ आपने उठाने हैं कानों तक और बांध लेने हैं। यानी पहली दफ़ा जब इमाम ने अल्लाहु अकबर कहना है तो हाथ कानों तक उठा के आपने बांध लेने हैं। उसके बाद सना पढ़नी है। सना के बाद फिर जो है वो जब इमाम अल्लाहु अकबर कहेंगे, तकबीर कहेंगे, आपने हाथ उठाने हैं कानों तक और फिर हाथ छोड़ देने हैं। फिर दूसरी तकबीर पे फिर हाथ उठाने हैं और छोड़ देने हैं। अब तीसरी तकबीर पे फिर जो है वो हाथ उठाने हैं और बांध लेने हैं। अब इमाम साहब जो है वो आहिस्ता आवाज में जो है वो तावुज़ और तस्मिया पढ़ेंगे और उसके बाद जो है वो सूरह फातिहा की किरात करेंगे, अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे पूरा और उसके बाद जो है वो कोई सी सूरत साथ मिलाएंगे। सूरत मिला के फिर रुकू में जाना है। रुकू वैसे ही अदा करना है जिस तरीके से हम नमाज में अदा करते हैं। और फिर सजदा और सुजूद के बाद फिर जब आप खड़े होंगे, इमाम साहब खड़े होंगे तो उसके बाद अलहम्द शरीफ पढ़ी जाएगी। इमाम साहब जो है सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे और उसके बाद कोई सी सूरत मिलाएंगे। सूरत मिलाने के बाद फिर अल्लाहु अकबर कहेंगे तो आपने हाथ उठाने हैं, कानों तक लगाने हैं, फिर छोड़ देना है। फिर इमाम साहब दूसरी बार जो है वो अल्लाहु अकबर कहेंगे, आपने हाथ उठाने हैं, कानों तक लगाने हैं, फिर छोड़ देने हैं। फिर तीसरी बार फिर जो है वो इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे, आपने हाथ उठाने हैं, कानों तक लगाने हैं, फिर छोड़ देना है। अब चौथी बार जो है वो आपने हाथ बांधने नहीं है बल्कि हाथ जो है वो खुले हुए हैं और जब अल्लाहु अकबर इमाम कहेंगे तो आपने रुकू में जाना है। तो ये हमारी जो 6 ज़ायद तकबीरें हैं वो भी हो जाएंगी और क़याम के बाद जो तकबीर होती है वो भी अदा हो जाएंगी। रुकू करना है, रुकू के बाद फिर सुजूद और फिर तशहुद में बैठना है। वैसे ही तशहुद पढ़नी है जैसे बकिया नमाजों में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया क्लियर कि हमने उसके बाद सलाम फेर देना है और इमाम साहब ने खुतबे देने हैं।